है, देखिए सुनीता जी, बड़ी सीधी सी बात है। जब वो अपने आप को इंजन बताते हैं जी और डबल इंजन बताते हैं तो भी लगती है और जंग लगती है। जंग का रंग क्या है उसको बताने में अगर किसी का अपमान लग रहा है तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि उनको अपने आप को इंजन बताने में फिर विरोध होना चाहिए था कि इंजन भी ना बताएं, फिर वो उसी चीज को बताएं जो वो हैं। जी और जो वो चीज है, जिस चीज को लेके विरोध हो रहा है और बातें हो रही हैं, तो फिर वो वही जाए जो उनका काम है। फिर सत्ता में आसीन होना, सत्ताधारी बनना और उसकी आड़ में दूसरी बातें करना, तानाशाही रवैया रखना, लोग अपमानित करना, अपनी जाति बताना कि मैं क्षत्रिय हूँ, हनुमान जी की जाति बताना कि हनुमान जी दलित हैं, ये तो मुझे नहीं लगता कि उस वस्त्र के अंदर पहन करके किसी व्यक्ति को बात करनी चाहिए। अगर असली अपमान हो रहा है तो तब अपमान हो रहा है, जी साधु संतों का अपमान हो रहा है तो तब अपमान हो रहा है जब वो वस्त्र धारण करके किसी को अपमानित करने का काम किया जाए, किसी के लिए गलत भाषा का प्रयोग किया जाए। तो अगर हमारे संत समाज को विरोध करना है या किसी को आघात पहुंचा भी है तो सबसे पहले आघात उन सब चीजों का पहुंचना चाहिए। लेकिन ये जो हमारे नॉन पॉलिटिकल लोग हैं जो जी सीधे सीधे तौर पर राजनीति नहीं करते हैं लेकिन पूरी पूरी राजनीति करना चाहते हैं, तो वो लोग हैं जिनको इस बयान से या इस क्रिया की प्रतिक्रिया से उनको तकलीफ हुई होगी। जब वो अपने आप को इंजन कहते हैं तो इंजन में जंग भी लगेगी, जंग लगेगी, खराब भी होगा, खराब होगा, ऑब्सोलेट भी होगा, पुराना होगा, उपयोग में भी नहीं रहेगा, अनुपयोगी भी रहेगा। तो ये अनुपयोगी है, इसीलिए इनके ऊपर बात हो रही है। अगर ये अपने आप को जी इंजन बताएंगे तो इंजन पर प्रतिक्रिया भी आएगी और फिर इन्हें बुरा मानना भी नहीं चाहिए और किसी भी उस व्यक्ति को बुरा नहीं मानना चाहिए जो इनके इंजन के बयान पे विरोध नहीं कर रहा हो। जी यश जी, मुझे लगता है आपकी बात पूरी हो गई और बहुत अच्छे से आपने पक्ष जरूर रख दिया है, लेकिन क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं कि राजनीति में अगर कोई भी बात बोल दी जाए, कोई भी पार्टी अगर कोई भी जुबान से अपने शब्द निकालती है तो दूसरी पार्टी या विपक्ष को या फिर संत समाज या जिनके लिए ये कहा जा रहा है उनको बुरा नहीं मानना चाहिए? कुल मिलाकर राजनीति का स्तर ऐसा हो गया है। सुनीता जी, मैंने कहा कि अगर किसी को बुरा लग रहा है तो उसे तब भी बुरा लग रहा है। इंजन बोल रहे थे, मैं तो किसी साधु शब्द को इंजन के शब्द से, शब्दावली से तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जब वो स्वयं के लिए कोई अगर शब्द जड़ते हैं तो शब्द पे अगर कोई प्रतिक्रिया देता है या बात कर तो बात होगी ना जी विरोध तब भी होना चाहिए। हम ये समझते हैं कि अगर इस व्यक्ति का अपमान हो रहा है, अनुपयोगी व्यक्ति को अगर हम अनुपयोगी कहते हैं तो क्या पूरे संत समाज का अपमान हो जाएगा? उनका जो रवैया है, जिस तरीके से उनका मुकदमे लगे हैं, जो उनकी भाषा शैली मंच से होती है, क्या वो किसी साधु संत या बाबा की होती है? हम किसी भी अच्छे व्यक्ति से जो अच्छी भाषा शैली की उम्मीद करते हैं वो भाषा शैली तो उनकी नहीं दिखती है कि अगर बेरोजगार बीएड टीएड के लोग उनकी सभा में जाके अपनी मांग को रखते हो, बैनर दिखाते हो, तो वो ये शब्दावली तुमको तानाशाही कहते हुए चलिए यश जी हमारे साथ जुड़े। उमेश जी कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, यश जी ने बात को बहुत संभालते हुए कहा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से वो रंग की बात कर रहे हैं, रंग को उन्होंने इंजन से जोड़ दिया। मतलब कुल मिलाकर एक पूरी पहले से ही वो एक तैयारी कर आए हैं कि किस तरीके से बात को रखा जाए। लेकिन संत समाज क्या कहता है, सनातन सेना से आप हैं और जिस प्रकार की बयानबाजी हुई है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सनातन सेना डिम्पल यादव जी से यही मांग करती कि आप अपने शब्द को वापस लें। यह जो हमारा भारत है, ये जो हमारे साधु संत हैं, भगवा वस्त्र धारण करते हैं और भगवा जो है बलिदान का, त्याग का प्रतीक है। उनको तो यह भी पता नहीं है। वो जब 2017 में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे तो यही सपा के कार्यकर्ता जब उनको घेर लिए तब उनको बोले कि अभी आपके भैया अखिले उसको बुलाऊंगी। जो परिवार में संस्कार हो, जो अपने पिता को, यश भारती जी, जो अपने पिता को सिंहासन से उठाकर फेंक दिया, उस परिवार की बहू जो है, यह भगवा में प्रश्न चिन्ह उठाए, यह पूरे देश के साधु संत जनों का जो आपने अपमान किया। जो परिवार की राजनीति करता हो, जो वंशवाद की राजनीति करता हो, वो भारत देश के लोगों को समझाएगा। आपका सपा समझाने लायक है। आप लाल तिरंगा लेके चलो, हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन आप लोग भगवा पे प्रश्न चिन्ह लगाओगे जिनको बोलने की तमीज न हो। वो भरी सभा में जो है, जो शब्दावली का प्रयोग कर रही है, पहले आप ये देखो, जिसको भारत के संस्कार और संस्कृति का पता न हो उनको आप लोग सभाओं में क्यों भेजते हो? वो खुद जो है अपने ही पार्टी पे प्रश्न चिन्ह लगा चुके हैं 2017 में। यश भारती जी भूल गए तो मैं याद कराता हूं।
भरी अरे सभा भाई, में बोली मैं तो थी। ये देख रहा हूँ कि आप यही सनातन भगवाधारी, के बैनर पे यही बैठे हैं और भगवाधारी आप राजनीतिक उत्तर बातें कर प्रदेश रहे की हैं। राजनीति आपको में धर्म के ऊपर आप ज्ञान सुनो, देना चाहिए, जो बाबा के ऊपर महिलाओं ज्ञान के देना साथ, चाहिए जो कि बच्चियों बाबा के की साथ आचार यस, ये विचार और होती थी यश भारती लेकिन जी, मैं ये तो राजनीतिक यही बात कर रहा है भगवाधारी ना, को तो मैं इनको बुलाया है। रोकूंगा नहीं। यही आपने अगर इनको सनातन धर्म के बैनर पे बैठा है तो धर्म की बात करें, अच्छा लगेगा, हम भी सुनेंगे। हम लोग भी भागवत कथा सुनते हैं, करवाते हैं, हम भी मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं भगवान से। यश जी एक साथ बात करेंगे, दोनों की बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी। जी, मैं आपको क्या किया है? ये वो बातें नहीं करेंगे, आड़ लेंगे, आड़ लेंगे, अपमान ये आड़ आपने लेंगे। किया, अपने वंशवाद का अपमान किया, हम लोग अब को देखिए अब आपत्ति ये नहीं कौन हुआ। सी बात है? आपने ये अपने है कि पिता नहीं से राजनीति? सिंहासन छीन लिया, अरे हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें धर्म की बात आपत्ति हो इस रही है, बात की है ये कि धर्म आप की बात हो भारत रही के है। जो है केसरिया ध्वज को, आपने इनको धर्म भारत के ज्ञान भारत के के बैठाया और ये आप जो राजनीति है की बात हमारे कर रहे हैं। पहनावा को मूल अस्तित्व पे चोट करोगे तो हमको अरे अपमान लगेगा यश खुल के भारती जी। पीछे और आप बैठिए, हर विषय को राजनीति से मत आड़ मत करो। लीजिए, आप आपके देखो कि आड़ विपक्ष में लेते कोई हो। बात करो तो आप राजनीति से जोड़ दोगे। आप जो है भगवान को जो है हमें छोड़िए भाई, अपमानित करो, हम विपक्ष बोले में भी है, नहीं। सत्ता में भाई तो आप आपको अपने आपके परिवार पास को कुछ आप बताने को नहीं अपमानित है। करो, कोई बात नहीं, हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपका संस्कार तो आपके आज जब परिवार आपसे से मिला मतलब हुआ नहीं है तो फिर क्यों हमने चर्चा कर नहीं रहे हो? दिया है। यही भगवा जब के आपको- छाव में होते किसी संतों के बीच में, अखिलेश जी होते तो अपने पिता को बीच सभा में ऐसे अपमानित अरे नहीं जब करते। आपको इस बात आप से समझो, मतलब नहीं है तो इस चर्चा क्यों विषय कर को। रहे हैं? जिस बात से मतलब उस पर चर्चा नहीं कीजिए मतलब ना। है, मैं तो लगातार कह रहा हूँ धर्म पे चर्चा कीजिए, धर्म पे चर्चा कीजिए ना। हम भी अच्छे ज्ञान की उम्मीद कर रहे हैं आपसे, लेकिन आप तो राजनीति की बात कर रहे हो। नाम तो अरे समाजवादी है लेकिन काम परिवारवादी कर रहे हो। आप लोग अरे के सुनीता यह जी, अब सोचना बताइए कि आपके चाहिए गेस्ट पे मैं कि प्रश्न चिन्ह समस्त लगाऊं कि नहीं लगाऊं? यश भारती ये व्यक्ति कहीं से कहीं तक धर्म की बातें कर रहा है। नहीं हो रही धर्म की, केसरिया ये की व्यक्ति बात कहीं हो से रही कहीं तक धर्म की, आपने अरे कहाँ हो रही है? परिवार की बात कर रहे हो, चलिए हमारी पार्टी कह रहे हो, आपकी और पार्टी आपको है। भी तिवारी जी, टोपी पर बयान किसने दिया था? किसी ने बयान नहीं दिया? जी बिल्कुल, टोपी पे बयान यश जी बिल्कुल याद दिलाएंगे, मैं भी याद दिला देती हूँ। किसी ने बयान एक नहीं एक दिया। जुमला ये आया कि जिस तरीके से एक छोटा बच्चा टोपी पर अगर किसी को पहने देखता है तो कहता है मम्मी मम्मी ये गुंडा आ गया। तो ये बयान भी देखिए, निकल कर आया है। सुनीता जी, अभी जिस विषय से मत भटकिए आप। पहली बार नहीं दिया गया है। सुनीता जी, आप विषय से मत भटकिए। जिस विषय पर आपने डिबेट रखी है उस विषय पर बात जी, कीजिए। पहनावे को लेकर बात अच्छा हो रही विषय है, है आपका, को लेकर बात हो रही है आपका और विषय तमाम आज पार्टियां। की डिम्पल जी ने केसरिया को इस तरह से बोला है, क्या वो सही है या गलत है? जी आप उसको जस्टिफाई कर रही हैं क्या? बिल्कुल जस्टिफाई मैं नहीं कर रही हूँ सर, क्योंकि तमाम तो पार्टियां, फिर मैं किसी आप- पार्टी विशेष का पक्ष नहीं रख रही हूँ। जो विषय से आप भटकिए मत। को लेकर किसी आप जब पहनावे उस को विषय लेकर पर बयान डिबेट देती है, रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप सुनिए जी, सुनीता जी प्रश्न करते हैं तो उत्तर भी सुनिए। जब जी, आप उस बिल्कुल। विषय पर डिबेट रखेंगे तो उस विषय पर जवाब देने का काम भी हम करेंगे। बिल्कुल, लेकिन अभी जो जवाब विषय है वो विषय है केसरिया को उन्होंने इस तरह से बोला, ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही शर्मनाक बयान है। उनको माफी मांगना चाहिए, वरना उन पर कार्रवाई होना चाहिए। जी यश जी देखिए, आप जब इनसे सही सवाल करेंगे तो ये ऐसे ही भागेंगे, आपको ही आरोपी बना देंगे। ये अपनी बात नहीं रख रहे हैं। जब मैंने स्पष्ट कहा जब इंजन होगा तो इंजन में जंग भी लगेगी। जो व्यक्ति अपने आप को इंजन कहला रहा है तो इंजन की जो आगे जाकर की क्रिया प्रतिक्रिया होगी उस पर भी तैयार रहे। तो उसी तरीके की बात है। अब आप जब रेड अलर्ट कह रहे हो, लाल रंग पे अपनी बात रख रहे हो, तो लाल रंग पे सवाल होंगे तो सवाल का जवाब होना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी एक बात कह रहे थे कि हमारे तिरंगे में भी भगवा रंग है। जी यश जी नाम मानने की बात भी इन्हीं की पार्टी के लोगों ने कहा था। इनको ये पद्मश्री और बड़े बड़े सम्मान दे रहे हैं, उन्होंने तिरंगे को नाम मानने की बात कही थी। ये कहा था तिरंगा जो है ये अशुभ रहेगा, इसे कोई भी हिंदू स्वीकार नहीं करेगा। तो वही लोग हैं। और दूसरी मेरी सबसे बड़ी विशेष बात है, संवैधानिक पद पे जो भी व्यक्ति बैठता है वो संविधान की कसम खाता है, वो किसी धर्म की कसम नहीं खाता है। वो संवैधानिक व्यक्ति होता है, सारे धर्मों के लिए सम्मान होता है। तो जो व्यक्ति सारे धर्मों के लिए समान है उसका किसी एक धर्म से तो कोई लेना देना ही नहीं बचा। जिस तरीके से महामहिम राज्यपाल या महामहिम राष्ट्रपति होते हैं वो किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं होते हैं जी। वो पूरे देश के होते हैं, पूरे प्रदेश के होते हैं। वैसे मुख्यमंत्री भी पूरे प्रदेश का होता है और देश का सम्मान होता है। लेकिन यश जी पहली बार लेकिन अगर वो अपनी मर्यादाएं तोड़ता है तो उस मर्यादा पे क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और प्रतिक्रिया होती है तो उसको अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल यश जी, पहली बार डिम्पल जी पहुंची मंच पे, जी मेरी बात सुन लीजिए जी, पहली बार मंच में पहुंची और क्या जो बयान, क्या वो पहले से ही डिसाइड कर आई थी कि इस तरीके का बयान मुझे देना है कि इसको लेकर एक बिल्कुल इस तरीके का माहौल बने कि बिल्कुल चर्चा में सुर्खियों में आ जाए? और सबसे बड़ा, अगर इस वक्त कोई भी बड़ा बयान होता है या सुर्खियों में आना है तो धर्म के लिए बोल दीजिए आप, पहनावे के लिए बोल दीजिए आप, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक हथकंडा हो गया है। नहीं, किसने नाम लिया धर्म का? किसने नाम लिया? धर्म का तो नाम ही नहीं है।
नाम तो इंजन का है। बिल्कुल, ये बात देखिए, आप भी बुद्धिजीवी और बुद्धिजीवी लोगों को ये पता होता है कि आप अगर कोई बयान दे रहे हैं तो उसको लेकर क्या कुछ पलटवार होगा, क्या कुछ बयानबाजी होगी, और मंच से भरे मंच पर जब आपके ऊपर तमाम फोकस होता है तो आपको ये पता होता है। नहीं, आप मुझे बताइए, अगर आपने मुझे वक्ता के तौर पे बुलाया है तो मैं अपनी बात ही रखूंगा ना। मैं हाथ पैर तो नहीं चलाऊंगा। आपने मुझे युद्ध के लिए तो बुलाया नहीं कि मुझे तलवार निकाल लेनी है, हथियार निकाल लेना और युद्ध करना है। जो जिस जगह पे काम किया जाएगा उसी पे बात की जाएगी। अगर अब वो अपने आप को इंजन बोल रहे हैं तो इंजन की बात आ रही है। इंजन में जंग भी लगता है, ऑब्सोलेट भी होता है, बेकार भी होता है, कबाड़े के भाव भी जाता है, अनुपयोगी हो जाता है तो उसको बाहर रख दिया जाता है, नुमाइश में सजा दिया जाता है। तो बहुत सारे काम होते हैं अनुपयोगी लोगों के। तो ये अनुपयोगी के ऊपर अगर कोई बात हुई है तो उस पर कोई प्रतिक्रिया देने के लिए मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है उसपे। जी बिल्कुल, सनवर जी हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन इस वक्त जी सनवर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े थे लेकिन कनेक्ट अभी नहीं हो पा रहे हैं। मैं यहाँ पर बात ही नहीं कर पाए ना, वो लाल रंग पे कोई बात कर पा रहे थे। उन्हें लाल रंग धर्म का नहीं दिखता, उन्हें भगवा रंग, क्योंकि प्रतीक, मैंने कहा ना, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो प्रतीकों की आड़ करते हैं। वो वास्तव में जो समस्या है उन पे कभी बात नहीं करेंगे। अगर वास्तव में जो समस्या उन पे बात करें, उन्होंने क्या काम किया उस पर बात करें। जो अच्छे काम किए होंगे हम उस पर तारीफ करेंगे, जो इनकी नाकामयाबी होगी वो इनको बताएंगे, वो इसको दूर करते। लेकिन इन्होंने अपनी नाकामयाबी तो कभी स्वीकारी ही नहीं ना। ये तो इतने अहंकार में भरे हुए थे कि अगर किसी पत्रकार ने मिड डे मील में पानी मिले होने की बात बता दी, उस पत्रकार पर मुकदमा लगाकर उसको बंद कर दिया। तो जो भी इनको आईना दिखाने का काम करेगा या जो भी बात करेगा उसको ये सलाखों के पीछे रख देंगे, मुकदमे लगाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे, उसका घर ध्वस्त कर देंगे और उसको अपराधी बना देंगे। तो हर आदमी तो इनकी नजर में अपराधी है और बुलडोजर इन्होंने तैयार रखा हुआ है। तो ये अगर किसी धार्मिक व्यक्ति की इस तरीके का आचार रहे जो बुलडोजर की भाषा बोलता हो तो उसको बुलडोजर की भाषा सुननी भी पड़ेगी। चलिए उमेश जी, बिल्कुल बात हो रही है यहाँ पर भगवा रंग का समर्थन तो आप कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यश जी भी कह रहे हैं, लाल रंग भी कहीं ना कहीं आस्था का प्रतीक होता है। पहले पीएम नरेंद्र मोदी बोल चुके हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? हमारे सनातन धर्म में लाल का भी महत्व है, हरे का भी महत्व है, केसरिया का भी महत्व है, क्योंकि हम लोग जो है राहु केतु की भी पूजा करते हैं। आप मालूम है कि नहीं? फिर यश जी क्या गलत कह रहे हैं सर? पहले ये बयान तो बीजेपी से आ चुका है, तब आपने विरोध नहीं किया। का जो कलर है, अंदर का कलर, वो जंग जो लगता है वो भगवा नहीं होता है। वो शायद आपको पता होगा कि इंजन आप भी रखते हैं, हम भी रखते हैं, उसका काला होता है। कम से कम एग्जाम्पल तो सही देना चाहिए। सुनिए, वो लिख के आई है, वो लिख के आई थी और वो मंच पे जो पढ़ के बयान दी है वो जानबूझ के जो है भगवा को इंगित की है, वो है उनको नहीं करना चाहिए हुआ। लेकिन यश भारती जी, जिस प्रकार से हम जिक्र कर रहे हैं और आप भी लगातार वही बात कर रहे हैं, जितेंद्र मिश्रा जी ने बहुत अच्छा पक्ष रखा कि मुझे किसी भी पार्टी विशेष या फिर किसी रंग से मतलब नहीं, लेकिन भगवा रंग को लेकर हर किसी का कहीं ना कहीं अपना एक उनसे जुड़ाव है, क्योंकि ये हमारे धर्म का प्रतीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर किसी भी रंग के लिए, किसी भी जो धर्म विशेष का एक रंग बनाया गया है, अगर किसी पार्टी का कोई विशेष प्रतीक चिन्ह बनाया गया, उसको लेकर अगर आप कोई भी बयानबाजी करते हैं तो आप भी नहीं बच सकते। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप मंच पर खड़े हैं तो आपको किस तरीके की बयानबाजी करनी चाहिए। अगर आप किसी पार्टी विशेष को अगर निशाना बना रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बना रहे हैं, उससे पहले यह भी सोचना होगा कि क्या आप किसी ऐसे बयान के बीच में फंस तो नहीं रहे जिसके लिए पूरा का पूरा संत समाज आपके विरुद्ध खड़ा हो जाए। अयोध्या की बात हो रही है, जहां पर अयोध्या के संत अगर खड़े हो जाते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा सपा को। क्या लगता है आपको यश जी? सुनीता जी, रावण के समर्थन में कोई नहीं खड़ा हुआ जब वो सीता जी का हरण करके ले गया, सबने उसको दोषी ही बताया। तो ऐसे लोगों को कोई भी समर्थन नहीं देगा। और जो सीधी सी मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि बात अगर इंजन की होगी तो इंजन की जंग की भी होगी, उसकी अनुपयोगिता की भी बात होगी। लेकिन जब बात धर्म की होगी तो धर्म की ही बात होगी। यहाँ धर्म की बात लाई जा रही है, आड़ लाई जा रही है, और जबरदस्ती उस बात को घुमा फिरा करके, क्योंकि इनको आड़ लेनी है, प्रतीकों के आड़ में ये राजनीति करते हैं। विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है, जनहित के विषयों से इनका कोई लेना देना नहीं है, तो उस विषय पर ये बात नहीं करेंगे, ये घुमा फिरा के चीजों की आड़ लेंगे। ये महिला सुरक्षा की बात करते थे तो कहाँ गया इनका रोमियो स्पॉट? ये कब्जा करने की बातें करते थे जमीनों में तो इनका कहाँ गया एंटी भू माफिया? ये दूसरी अन्य बातें करते थे। मैंने तमाम ऐसी बातें सर, मंच से डिम्पल जी भी यही बात कर सकती थी, महिला सुरक्षा की बात कर सकती थी, महिलाओं को लेकर आगे बढ़ावा देने के। लेकिन ये बात जो भूल गई, कुल मिलाकर ये राजनीतिक बयानबाजी ही कही जाएगी। देखिए, मंच पे तो जनता को संबोधित करना है, जनता को हम अपनी बातें बताएंगे ही ना। ये अपनी बातें बता रहे हैं, इन्होंने अपनी बातें बताई, डबल इंजन के हमने इतना काम किया,
तो डबल इंजन पे बात हो रही है। डबल इंजन, देखिए सिंगल इंजन से जब काम नहीं चलता, जब एक सिंगल इंजन हाँपने लगता है, जब अनुपयोगी हो जाता है, तब दूसरे इंजन को लगाया जाता है। ये खुद ही बताते हैं कि हम अनुपयोगी, इसीलिए दूसरा इंजन लगाना पड़ा। अब जब ये अनुपयोगी हो गए तो इनके बारे में चर्चा हो रही है। अब ये उसको धर्म से जोड़ रहे हैं, तो ये इनकी काबिलियत है कि ये बात ना साबित करते हुए उसको धर्म की आड़ में लेकर के बार बार बात कर रहे हैं। मंच से तो हम इनकी उपयोगिता की बात कर रहे हैं ना, कि कितने अनुपयोगी हैं। ये अपनी उपयोगिता बताते हैं, तो ये अपनी उपयोगिता बता नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये सारी बातें हो रही है। मैंने बताया, जो भी व्यक्ति संवैधानिक पद पे जाता है वो संविधान की शपथ लेता है और संविधान के अनुसार काम करता है। लेकिन इन जैसी मानसिकता के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, वो धर्म की आड़ लेके राजनीति करना चाहते हैं। मैंने ओवैसी भाइयों का नाम लिया, ओवैसी भाइयों पर ये डबल इंजन की सरकार ने अभी तक क्या कार्रवाई करी है। हर जगह ये केवल उनका उपयोग करते हैं। जितेंद्र जी की ले लूं, जितेंद्र जी अंतिम प्रतिक्रिया संक्षिप्त। प्रतिक्रिया हमारी यही है कि यश भारती जी बोले महिला अस्मिता की बात जो है तो सपा वाले अरे आप राजनीतिक बात कर क्यों? मैं राजनीतिक नहीं कर रहा, मैं उत्तर प्रदेश की जो घटनाएं घटित हुई है, ये राजनीतिक विषय नहीं है यश भारती जी, राजनीतिक विषय नहीं है। वो सुरक्षित है, ये डिम्पल यादव जी सुरक्षित है, इस चीज को स्वीकार करती, इसलिए वो डबल इंजन की बात की। पहले सुनना, यही सपा जो है वही मायावती जी का क्या अपमान किया पूरा देश जानता है। आप अस्मिता की तो बात ही मत करो। आप अस्मिता की बात करने की किस मुंह से करोगे? आप महिला सम्मान की किस मुंह से आप बात करोगे? यश भारती जी, मैं एक बता दूं, एक बाबा ही है, बैरागी ही है, जो है यूपी के सत्ता को संभाल के और महिला अपराध को जो है निम्न स्तर पे ले आया है। आप ये समझो, लोगों में भय है, और जो गुंडा माफिया थे सबको अंदर डालने का काम किया। ठीक है, क्रिया की प्रक्रिया होती है, आप अपने सत्ता काल में क्रिया किए थे, वो अपने काल में कर रहे। मैं किसी दल का बात नहीं रख रहा, तो उसे गोली मार दी जाती है। मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। हमारे केसरिया पे आप लोग को, हमारे केसरिया पे, हमारे देश के अस्मिता पे प्रश्न उठाने का आप लोग राजनीति करो, अच्छी बात है, आप करो। आप कितना खुशहाल रखते हो, कितना रखते थे, ये सब देश जानता है, सब समझता है। चलिए समय की कमी है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कुछ धर्म पे ज्ञान देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे हमारा सनातन धर्म महिलाओं का इज्जत भी सिखाता है। वो यश भारती जी, आपके पार्टी के लोग भी को भी सीखना चाहिए, अन्य पार्टी के लोगों को भी सीखना चाहिए। जी आप ही समझ लीजिए आपने क्या सोचा। बहुत धन्यवाद यश भारती जी हमारे साथ जुड़े सपा से, साथ ही उमेश तिवारी जी हमारे साथ सनातन सेना से जुड़े, और कांग्रेस से जितेंद्र